नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। आज का वजीफ़ा हर मकसद के लिए है। अगर आपकी जॉब नहीं है या आपकी नौकरी सिरे से है ही नहीं, या आप अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती, या आप नौकरी तो करते हैं लेकिन उसमें आपको तरक्की नहीं हो रही, या आपका कोई काम अटक जाता है, वो पूरा नहीं होता, बीच में कोई ना कोई मसला आ जाता है, या आपके घर में रिस्क की कमी है, रिस्क का कोई वसीला नहीं है, अखराजात पूरे नहीं होते, तो आप इन तमाम मकासद के हल के लिए ये वजीफ़ा करें। और शोबान का जो महीना है, इस महीने में कोशिश करें कि हम अपने आप को ज़िक्र अज़कार की तरफ माइल करें। यानी अगर हम वैसे तो आम रूटीन में हम दुनियावी कामों में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं, लेकिन ये महीना ऐसा होता है कि इस महीने में हम अपने आप को अगर ज़िक्र अज़कार की तरफ माइल करेंगे तो हम रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। यानी हमारी रूटीन बन जाएगी और फिर हमें रमज़ान में इबादत करने में कोई मुशक्क़त नहीं होगी। इसी तरह अगर हम 5 वक्त की नमाज़ अदा नहीं करते तो हम कोशिश करें कि शोबान के महीने में 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, ताकि रमज़ानुल मुबारक में हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो जब हम अपने आप को नेकी की तरफ राग़िब करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को ख़ुद बहुत नेकी की हिदायत देना शुरू कर देते हैं, तो इंसान खुद बहुत नेकी की तरफ माइल होता जाता है। तो कोशिश करें कि इस शोबान के महीने में अपने आप को ज़िक्र अज़कार की तरफ माइल करें, खूब दुआएं करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। तो आज का जो वजीफ़ा है वो आपने शोबान के इस महीने में करना है, और आपने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठते, यानी वो बेदार ही नहीं होते। अगर वो रात को नियत करके सोएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह करे कि हमारी आँख सुबह को खुल जाए, यानी फ़जर की नमाज के लिए, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह की तरफ से ही आपकी फ़जर की नमाज के लिए आप बेदार हो जाएंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने ये फ़जर की नमाज अदा करने के बाद करना है। वैसे तो आम रूटीन में हमें चाहिए कि हम फ़जर की नमाज अदा करने के बाद ना सोएं, लेकिन शैतान हम पर गालिब आ जाता है, क्योंकि हदीस मुबारका में इरशाद है कि सुबह को सोना रिस्क को रोकता है। जब हम सुबह सोते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रिस्क के रास्ते बंद हो जाते हैं। आप देखें कि परिंदे जो हैं जब वो सुबह जागते हैं तो वो सुबह वो अपने ज़िक्र करते हैं, अपनी ज़ुबान में अपने रब को याद करते हैं। तो हम इंसान ऐसे हैं कि हम सो जाते हैं, इसीलिए हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि सुबह का सोना रिस्क को, रोज़ी को रोकता है। तो कोशिश करें कि हम सुबह फ़जर की नमाज अदा करने के बाद हम सोएं नहीं, बल्कि ज़िक्र अज़कार करें। लेकिन हम मामूल के मुताबिक जब ज़िक्र अज़कार कर लेंगे, यानी कुरान मजीद की तिलावत कर लेंगे या तस्बीहात वगैरह कर लेंगे, तो उसके बाद हम सो सकते हैं, लेकिन ज़िक्र करना ज़रूरी है। तो क्या है कि आज का जो वजीफ़ा है वो फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आपने करना है। वो हमारे बहन भाई जो परेशानियों में मुब्तला है, जो इन तमाम परेशानियों में मुब्तला है, यानी किसी का कारोबार नहीं चलता, कारोबार चलते चलते बंद हो गया है, या पैसों का नुकसान हो गया है, या कोई ऐसा मसला आ गया है कि अशद पैसों की ज़रूरत है, या आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, या आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, और वो तुलबा और तालिबात जिनके इम्तहानात होने वाले हैं
और वो चाहते हैं कि वो आला कामयाबी हासिल करें, तो वो तमाम हजरात अपने मसाइल के हल के लिए शोबान के इस महीने में ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तमाम मकासिद उनके हल फरमा देंगे। तो क्या है कि आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने शोबान के पूरे महीने में इस अमल को करना है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने ये अमल करना है। यानी आप जब फजर की नमाज अदा कर चुके तो उसी जगह पर बैठकर 313 मरतबा आयतुल करीमा का वजीफ़ा करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो हजरात जिनको आयतुल करीमा नहीं आती, वो कोशिश करें कि इसको ज़ुबानी याद करें। 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी ज़ुबान पर तारी हो जाएगा ये आयतुल करीमा। तो क्या है कि आपने आयतुल करीमा 313 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठकर 313 मरतबा आयतुल करीमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयतुल करीमा है। उसके बाद आपने 96 मरतबा यानी 96 मरतबा आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसका तर्जुमा यह है कि हमें अल्लाह ही काफ़ी है और क्या ही अच्छा कारसाज है। आपने 96 यानी 96 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और एक तस्बीह आपने या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। ये तमाम तस्बीहात करने के बाद आपने दिल की गहराइयों के साथ आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने रब से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा इस महीने के ख़त्म होने से पहले पहले आपके जो भी मकसद होंगे, जो भी आपकी मुश्किलात होंगी, जो भी आपकी परेशानियां होंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हल फरमा देंगे। उसके बाद आपने दुआ हर हाल में मांगनी है। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा था। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।